देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैक साइड में 3 गो पाटा लगेगा 7x4 का और 2 ठो पिलर रहेगा 7 फीट लंबा 10 इंची चौड़ा। तो तीनों चीज़ तैयार हो चुका है। तो उसको आप सेटिंग कैसे किया जा रहा है इसको मैंने तो आपको बता ही दिया था कि हर एक पाटा को एक दूसरे से अटैच करना है। पिलर से भी पाटा को जो भी हो एक दूसरे से अटैच कर देना है। देख लीजिए, देखिए पिलर को जो है पाटा को एक दूसरे से अटैच किया जा रहा है तार से। इसको बांधा जा रहा है तार से या रस्सी से, जो से भी बांधा है आप लोग को बांध सकते हैं। यहाँ तार से इसको बांधा जा रहा है। इसी हिसाब से आपको बैक साइड में तीनों हो गया। अब दोनों साइड से जो है 6-6 फीट का जो 6x3 का जो 4 गो पाटा है, तो दोनों साइड से 2-2 गो पाटा सेटिंग किया जाएगा। उसी में जो हाफ ब्रिज जो देख रहे हैं ये हाफ ब्रिज जो है वो 6 फीट के पाटा में सेटिंग होगा। 3 फीट का हाफ ब्रिज हुआ ये 6 फीट के पाटा जो है उसी में 6x3 उसमें सेटिंग किया जाएगा। तो आपको इसी हिसाब से इसको पहले बैक साइड में आपको सेट कर देना है। बैक साइड में इसको आप सेट कीजिए। गार्डन देख लिए हैं कि किस तरह का गार्डन किया गया है। इसी हिसाब से इसको सेट कीजिए। एक दूसरे को जो है इसको अटैच कर दीजिए, तार से हो या रस्सी से हो, जो जिससे भी हो एक दूसरे से 3 जगह इसको अटैच कर दे। सबसे ऊपर करना है, उसका बीच सेंटर में करना है, उसका सबसे नीचे कर देना है। 3 जगह आपको अटैच करना ही होगा। 3 जगह अटैच कीजिए। और 3 जगह नहीं तो आप 2 जगह भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 3 जगह ही करना पड़ेगा। यहाँ 3 जगह अटैच किया जा रहा है। टोटल जगह जो भी पाटा में पिलर में जो अटैच होता है वो 3 जगह अटैच कर दे। सबसे ऊपर, सबसे नीचे, अभी सेंटर में, इस हिसाब से अटैच किया जा रहा है। तो बैक साइड का फ्रेमिंग जो है आपका लग के तैयार हो चुका है। देखिए बैक साइड का फ्रेमिंग अब लग के तैयार है। देख रहे हैं ना, बैक साइड का फ्रेमिंग लग के तैयार है। टोटल एक दूसरे में अटैच कर दिया गया है। अब जो है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 6x3 का पाटा अटैच होगा, तो देख लीजिए 6x3 का पाटा को अटैच कर रहा है। पाटा को ही पाटा में अटैच करके इसको बांध दिया जाता है। 7 फीट का पाटा जो है बैक साइड में उसको हल्का सा कर्व कर ले, हल्का तिरछा किया जा रहा है। हल्का सा उसको तिरछा करके उसके बाद जो इसको जो है पाटा से ही पाटा में 3 जगह इसको भी बांध दे, ताकि ये एक दूसरे से सटे रहे, गिरे इधर से उधर न हो। इसी कारण जो है पाटा को एक दूसरे से या पिलर को भी हो एक दूसरे से बांध दिया जाता है। देखिए बांधने के बाद जो है इसके बाद एक साइड जो इस साइड से जो देख रहे हैं 6x3 का जो पाटा है इसको भी अटैच कर दिया जाएगा। सेम डिज़ाइन इस साइड से भी वही होगा। इस साइड जो आप देख रहे हैं सेम डिज़ाइन इस साइड से वही होगा। उसके बाद जो है इसमें 3 फीट का जो आप डी देख रहे हैं 4 गो 3 फीट का डी होगा 4 गो। तो 2 गो डी इस साइड दोनों पाटा में, या 2 गो डी इस साइड दोनों पाटा में अटैच करके उसको बांध करके उसमें फिर उसमें गार्डन किया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहे लास्ट तक, आप खुद समझ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अगर इस तरह का डेकोरेशन आप करना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो को लास्ट तक देख करके आप डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 14x10 है स्टेज का साइज। 14x10 में ही इसको स्टेप बाय स्टेप बोला जाता है। स्टेज 7 फीट या 6 फीट इसमें जो है वो इसमें स्टेप बाय स्टेप में पाटा यूज होता है। वो 6 फीट वाला है, वो 7 फीट वाला। उसके अलावा ये नहीं कि इसके अलावा नहीं यूज होता है, क्योंकि इसका भी कारण है कि 14 फीट ही लंबा है स्टेज का। 14x10 का ही स्टेज है। इससे अगर ज़्यादा बड़ा रहता है, जैसे कि 28 फीट का 20 फीट का रहता है, तब उसमें पाटा यूज होता है 10 फीट 12 फीट 8 फीट 7 फीट इस तरह से करके। लेकिन ये 14x10 का ही है, इसलिए इसमें 7 फीट और 6 फीट 2 ही साइज का पाटा यूज किया जाएगा। देख लीजिए यह है ना, इसको भी अटैच कर दीजिएगा। इसी हिसाब से इसको अटैच कर देना है पिलर को, पाटा को एक दूसरे में। जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक चीज़ को, हर एक पाटा को एक दूसरे से अटैच किया जाएगा। देख लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो 6 फीट वाला जो पाटा है उसमें सीधा कपड़ा लगाया जाएगा। इसका 3 फीट का कपड़ा का जो अर्ज 3 फीट का ही आता है। इसका चौड़ाई जो होता है 3 फीट ही रहता है। और इसका पाटा भी है 6x3 है। तो पूरी आ चुका है पाटा में कपड़ा, इसलिए इसको सीधा कपड़ा लगाया जाता है। जो पाटा लगा इसमें सीधा कपड़ा लगेगा। और बाकी जो 4 फीट चौड़ा में जो पाटा लगता है 7x4 वाला में, उसमें आपको पूरा कॉर्केट करके लगाना है। और इसमें आप सीधा लगा सकते हैं, कॉर्केट करके आप इसमें भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और कॉर्केट इसमें लगाना चाहते हैं तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। तो इसमें भी आपको जो है आप 2 गो कपड़ा देना पड़ेगा। इसमें भी आपको 2 पार्ट कपड़ा लगाना पड़ेगा। और कॉर्केट लगाते हैं तो इसमें भी आपको 2 पार्ट कपड़ा लगाना पड़ेगा, चूँकि 1 पार्ट कपड़ा इसमें होगा नहीं, क्योंकि कपड़ा का जो चौड़ाई होता है वो 3 फीट ही होता है। देख लीजिए ये अटैच हो चुका है। अब इसमें जो हाफ डी लगाया जाएगा इसी हिसाब से। देख लीजिए इस साइड से जैसे किया गया है पाटा, देख रहे हैं 6x3 का 2 गो पाटा को अटैच कर दिया गया है पाटा से ही पाटा में। इसी हिसाब से इस साइड से भी अटैच करना है आपको।
पाटा का हुई पाटा में अटैच करना है, 3 जगह तार से इसको बांध दीजिए। इसको जो है 3 जगह तार से इसको बांध दीजिए। अब बांधने के बाद जो है इसमें फिर जो हाफ डी लगा के गार्डन किया जाएगा, इसमें आराम से इसको भी इसी तरह से बांधना है। जैसे इस तरह से बांधा गया है उसी हिसाब से आपको इस तरह से भी बांधा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों साइड का जो पाटा, जैसे बोले थे कि दोनों साइड का पाटा लगेगा 6x3 का, पाटा में गार्डन हो चुका है, हाफ डी भी लग चुका है। हाफ डी कैसे लगाया गया है, 3 फीट का हाफ डी है। हाफ डी कैसे लगाया गया है इसका मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि हाफ डी आप कैसे लगाए पाटा में। पाटा का साइज 3 फीट है तो इसका हाफ डी भी 3 फीट का ही लगा है। पाटा का साइज 4 फीट रहता है तो उसमें हाफ डी भी 4 फीट ही लगता है। इमरजेंसी में अगर नहीं रहने पर, जैसे कि 4 फीट का पाटा है, 4 फीट का हाफ डी नहीं है, तो इमरजेंसी में आप उसमें 3 फीट का भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो 3 फीट के पाटा में 3 फीट का डी और 4 फीट के पाटा में 4 फीट का डी। तो आप डी कैसे अटैच करें पाटा में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डी आप कैसे अटैच करें। देख लीजिए, डी एगो तरीका डी अटैच लगा, पाइप से भी अटैच करते हैं। अगर पाइप वाला सिस्टम आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है पाइप वाला सिस्टम, तो पाटा को जो है डी में 2 जगह 3 जगह से बांधना है। देख लीजिए, पहला जगह बांधा गया है यहाँ, देख रहे ना, दूसरा जगह वहाँ बांधा गया है उस साइड में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, दूसरा जगह यहाँ बांधा गया है, तार से बांधा गया है। ये तार से ही बांधिएगा, रस्सी से नहीं हो पाएगा। ये तार से एक जगह यहाँ बांधा गया, दूसरा जगह यहाँ, और तीसरा जगह जो है पाटा का ये 20 सेंटर है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, 20 सेंटर है। अब 20 सेंटर में लेकर के पाटा के 20 सेंटर में तार वहाँ से बांध करके यहाँ एगो तार इसमें दे दिया गया। और इसको सीधा, मतलब पूरा सीधा में, स्ट्रेट पूरा सीधा में इसको लगा दिया था। 3 जगह आपको लगाना है तार, और 3 जगह में आपका ये जो हाफ डी जो है ये आपका अटक जाएगा, ये गिरे उड़ेगा नहीं। देख लीजिए, और इसका जो साइज़ है पाटा का, जो लगाने का जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए। जैसे कि 6 फीट का पाटा है तो 6 फीट ऊपर से 2 फीट नीचे ला करके पाटा को बांधना है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 फीट हुआ, देख रहे हैं 6 फीट है, तो 6 फीट से नीचे आते जाना है। और यह 2 फीट के डिफरेंस में एगो पाटा बनेगा, एगो मतलब सॉरी हाफ डी जो है, एक तो हाफ डी जो आपको है 2 फीट के डिफरेंस में बनेगा। नीचे 4 फीट खाली है, ये पहला हुआ। दूसरा डी जो आपको लगाना है, दूसरा डी 1 फीट के डिफरेंस पे लगाना है। पाटा से नीचे 1 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, 1 फीट के डिफरेंस पे इस तरह से लगाना है। इसमें भी उसी हिसाब से लगेगा, 3 जगह तार बांध करके इसको लगा देना है। इसके बाद अब इसमें कपड़ा कैसे लगाया जाएगा, तो देख लीजिए कपड़ा किस हिसाब से लग रहा है। देख रहे हैं ना, कपड़ा इसी हिसाब से उसमें लगाया जाएगा। कपड़ा लगाने के बाद फिर इसमें गार्डन किया जाएगा। देख लीजिए, इसमें भी इस तरह से कपड़ा को पहले एक जगह गड्ढा बांध दिया जाता है दोनों साइड से। गड्ढा बांधने के बाद कपड़ा को आप नाप ले, जहाँ पे आपको ले जाना है कपड़ा को। जैसे कि कपड़ा को इस हाफ डी से ला करके वहाँ पिलर पे बांधना है। देख रहे हैं ना, वहाँ पिलर में बांधना है। तो उसी हिसाब से पहले कपड़ा इसमें बांध करके नाप ले कि कपड़ा छोटा तो नहीं है, इसलिए पहले इसको नाप ले। नापने के बाद ही हाफ डी में कपड़ा को अटैच करें। देख लीजिए, इस तरह से अटैच करना है। यहाँ से इसको बना करके देख लीजिए इस तरह से कैसे किया जाता है। इसका भी कमेंट कोई किए थे कि भैया कि मतलब आप जो कपड़ा लगाते हैं वो कपड़ा लगाते समय का वीडियो बनाइए। तो वही आज भी वही हो रहा है, कपड़ा लगाते समय का। देख लीजिए, जहाँ भी आपको ले जाना है पाटा कपड़ा, मतलब फिटिंग कपड़ा को जिस जगह पे आपको एंड करना है, पहले वहाँ पर उसको बांध ले। और उसके बाद जो है यहाँ से इसको हाफ डी में इनट किया जाएगा। पहला कपड़ा हुआ ये, और दूसरा कपड़ा जा रहा है। देख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें कपड़ा से लेकर के फ्लावर तक भी जो भी है वो सब पीला वाइट ही यूज होगा। कपड़ा भी पीला वाइट और फ्लावर भी पीला वाइट। इसी हिसाब से आपको भी लगाना है। देखते रहिए किस हिसाब से लग रहा है। देख लीजिए, तो आप हाफ डी समझ ही गए कि हाफ डी को कैसे लगाना है। हाफ डी में गार्डन कैसे होता है वो तो आपको पता है। जैसे पाटा में गार्डन किया गया है उसी हिसाब से हाफ डी में भी गार्डन किया जाएगा। तो उसको गड्ढा को खोलिए, वहाँ देख लीजिए, वहाँ बांध दिया गया है ना वहाँ। अब गड्ढा को खोल करके इसको अपने हिसाब से कपड़ा को टान लीजिए। और टानने के बाद जो है इसका चुनट जो बनता है, चुनट आपका उस हिसाब से बना लीजिए। देखते जाए किस हिसाब से बन रहा है। और आप लोग को नहीं समझ में आता तो वीडियो देख करके भी आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि हाफ डी में कपड़ा कैसे लगावे, हाफ डी कैसे बांधे।
हाफ डी में जो कपड़ा लटकता है, चुन्नट होता है, वो आपको कैसे लगाना है। तो इस तरह से आपको लगाते जाना। देख लीजिए, तार बांधते जाना है इसमें, फिर उसी लगा करके इसमें भी गार्डन किया जाएगा। जैसे आप पाटा के कपड़ा में चुन्नट मारा जाता है ना, उसी हिसाब से आप इसमें भी चुन्नट मार सकते हैं। लेकिन पाटा का कपड़ा जो चुन्नट मराता है तो उसका डिफरेंस हल्का कम होता है, इस पर डिफरेंस ज़्यादा है। इस बात को ध्यान रख लीजिए, इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ज़्यादा है। इसी हिसाब से इसको भी फोल्ड करके इसमें तार लगा देना है। देख रहे हैं ना, इस तरह से इसको भी फोल्ड कीजिए, तार लगाते जाए। लेकिन इसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। पाटा में जो कपड़ा लगता है, चुन्नट बनता है, उसका डिफरेंस कम होता है। देख लीजिए, पाटा का जो कपड़ा है इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना कम है, देख रहे हैं ना। और इसमें जो लगता है इसे उसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ज़्यादा भी रखना है और रख सकते हैं, अगर कम रखना है तो कम भी रख सकते हैं। इसी हिसाब से आप हाफ डी में कपड़ा लगावे। हाफ डी में कपड़ा लगने के बाद जो है फिर गार्डन किया जाएगा इसमें, उसी लगा करके इसमें गार्डन किया जाएगा। जिस हिसाब से पाटा में गार्डन किया गया है उसी हिसाब से इसमें भी गार्डन किया जाएगा। गार्डन एक ही तरह का होता है। अब शुरू से समझ लीजिए कि हाफ डी में कपड़ा आप कैसे अटैच। सबसे पहले तो आप दोनों साइड से कपड़ा को बांध करके और जहाँ आपको ले जाना है, जिस जगह पर कपड़ा को आप लगाना है, अटैच करना है, पिलर में हो या पाटा में हो, वहाँ पर कपड़ा को आप नाप ले कि हम जितना दूर ले जाएंगे उतना कपड़ा पूरेगा या नहीं पूरेगा, या कपड़ा घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसी हिसाब से पहले नाप ले। देख लीजिए, इस हिसाब से नापना है। नाप लिए और नापने के बाद जो है इसको वहाँ पे अपना तार से बांधना है। तार से इसको बांध दीजिए, अटैच कर दीजिए। देखिए, तार से अटैच कर दिए और उसके बाद जो है कपड़ा को, उस कपड़ा को उसको गड्ढा जो उसको बांधे थे नापने के लिए, उस कपड़ा को उस तरह से खोल ले। और खोलने के बाद जिस तरह से चुन्नट मारा जाता है उस तरह से आपको चुन्नट मार लीजिए। जैसे इस तरह से मारा गया है चुन्नट इस साइड से, उसी हिसाब से इस साइड से भी इसको चुन्नट मारते चल जाए। इस तरह से नापने के लिए जो है गड्ढा कपड़ा में हाफ डी में जो है गड्ढा बांधना है। जब नाप लीजिएगा कि सही यहाँ कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा तो उसके बाद उसको चुन्नट का रूप दे दे, चुन्नट आराम से उसको कर देते हैं। इस हिसाब से आपको चुन्नट में करते चल जाए। जैसे पाटा में आप चुन्नट लगाते हैं, पाटा का फोल्डिंग करते हैं कपड़ा, उसी हिसाब से इसमें भी चुन्नट करते जाना है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि डेकोरेशन पूरा क्लियर हो चुका है। 14x10 में इसको स्टेप बाय स्टेप डेकोरेशन कहा जाता है। देख लीजिए, मात्र 14x10 का ही स्टेज है ये। 14 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। पाटा का साइज़ तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बैक साइड में 3 गो पाटा लगा हुआ है 7 फीट का, 7x4 का 3 गो पाटा है। और दोनों साइड जो आप देख रहे हैं 6x3 का 2 गो पाटा लगा हुआ है दोनों साइड से। देख लीजिए, दोनों साइड से है 6x3 का 2 गो पाटा, और 3 फीट वाला डी है, दोनों साइड से 2 गो डी लगा हुआ है। और आगे से जो देख रहे हैं 4 फीट का 4x10 इंच का 2 ठो पिलर है। इसमें सिंगल बुके लगा करके आप पानी फेस्टिंग कपड़ा को झुला दिया गया है। इस साइड से वही है, 4 गो पिलर, 2 ठो पिलर एक साइड, 2 ठो पिलर एक साइड। 4 फीट का है, 4x10 इंच, 4 फीट लंबा, 10 इंची इसका चौड़ाई 10 इंची हो गया। और दोनों इस साइड में भी 2 सिंगल बुके लगा करके फेस्टिंग कपड़ा जो पानी फेस्टिंग कपड़ा है उसी को झुला दिया गया। देखिए, तो ये पूरा क्लियर है ये। इसमें कहीं पर सिर्फ आप कच्चा पत्ता जो लगाया जाएगा वही कच्चा पत्ता लगाएगा कहीं पे। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है मेरे कमेंट करें।